द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास 3 प्रकार। पहला पार्ट है इसका इतरेतर। इतरेतर। दूसरा पार्ट है विकल्प और तीसरा पार्ट इसका समाहार। कौन कौन सा ये? इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार। 3 पार्ट है द्वंद्व समास के। 3 भेद: इतरेतर, विकल्प और समाहार। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ कि इतरेतर का मतलब क्या है कि इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो इतर जोड़ इतर। संधि विच्छेद क्या है? इतर जोड़ इतर। आपसे संधि भी पूछी जा सकती है इतरेतर में। कौन सी संधि? इतर जोड़ इतर बराबर इतरेतर। और कौन सी संधि होगी? गुण संधि। क्योंकि एक मात्रा बन रही, एक जोड़ ई बराबर ए बनेगा और एक की संधि में बनता गुण स्वर। और इतर का अर्थ क्या होता है? इतर का अर्थ होता अन्य या दूसरा। इतर शब्द का अर्थ क्या है? अन्य या दूसरा। ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले रिश्तों के जितने नाम है वो सारे इसी में आएंगे। रिश्तों के नाम। पहली बात तो ये याद रखना कि इतरेतर में क्या चीज आ रही है? रिश्तों के नाम। रिश्तों के नाम जितने भी हैं वो सब के सब इसी। ठीक है। जैसे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लग के आएगा। ठीक है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, फूफा बुआ। फूफी नहीं बोलते उसे, फूफी तो कहते हैं। फूफा फूफी जिसे हम बुआ भी बोलते हैं। ठीक है। और भाई हो जाएगी नहीं, भाई के साथ बहन। हाँ, बाकी के मौके जो मारवाड़ में खोदे हैं हमकी बदला भी होना। क्योंकि देखो मारवाड़ क्षेत्र में भोजई ने तो देव को बर्बाद किया है। इतिहास उठा के देख लो आप। गोगा जी की मौत के पीछे का कारण क्योंकि बाबा बोले एडा एडा बोल गोगा जी निकल रहे और आप ना तेजन जी क्यों भोजई मोड़ी गई रोटी ले क्यों तक फल का खाना लिया तो भोजई की खतर हो गई जो मोड़ बोले तेजन जी खास की मैं एक टाइम रोटी बना खाते थे टाइम पर ईमान से भाई के हाथ भोजई तो हटाई तो भाई के साथ वही ना भाई वही क्या आएगा भाई वही सीधे दिया। और आजकल की भोजई में हम नहीं है भोजई आप क्या देवर बनोने हम नहीं सकते ध्यान नहीं बैठा लेकिन अगर आपकी भोजन जीवती होती तो यार कहाँ ये 4 दाना हो जाता है। तो भाई के साथ बहन होता, बहन नहीं होता बहन, शुद्ध संधि बहन। ठीक है। तो ये रिश्तों के नाम। एक चीज और है इस समास यानी इतरेतर का जब आप विग्रह करेंगे तो और या तथा का प्रयोग। और या
तथा का प्रयोग। विग्रह में क्या करते हैं, और या तथा का। जैसे शब्द है माता और पिता, विग्रह करोगे तो क्या लिखोगे, माता और पिता, यही लिखते हैं ना, माता पिता। तो विग्रह में क्या करोगे, माता और पिता या माता तथा पिता। ठीक है, देखो किसी व्यक्ति, दो व्यक्तियों के नाम आएंगे तो भी वो इसी में आएंगे। एक शब्द आता हरिहर, हरि और हर, ये दो अलग अलग हैं, हरि और हर। हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव। राम लक्ष्मण, किसी के नाम आ रहे हैं दो के, तो राम लक्ष्मण है तो राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार भाइयों के नाम आए तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। देखो और का प्रयोग लास्ट वाले से ठीक रहता है, यो नहीं कि राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यो नहीं, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, बीच में अल्प विराम लगा के जाइए। ठीक है, तो ये और तथा का प्रयोग है वो किस समास के अंतर्गत करोगे आप, इतरेतर। कब, जब इसका विग्रह होगा। और इसमें एक चीज याद क्या रखनी कि रिश्तों के नाम जितने भी है वो सब के सब इसमें है। क्लियर। और कई दो व्यक्तियों के या एक लेडीज और एक पुरुष का नाम हो, जैसे पार्वती परमेश्वर, सीता राम, सीता और राम नाम रखते हैं हमारे, सीता राम, साधु जी सीताराम, सीता और राम। ठीक है, तो और या तथा का प्रयोग आप विग्रह में करें। ठीक है, दूसरा है इसका विकल्प। विकल्प का मतलब क्या होता है, भाई ये नहीं तो ये सही। अमूमन हम अपनी भाषा में यही कहते हैं, ये नहीं तो ये सही। आपने मारवाड़ी में कहा होता है कि नहीं मामा पीछे दुकानों मामू छोटे, ये नहीं तो ये सही। तो इसका जब आप विग्रह करोगे तो पहली बात तो ये है कि इसमें विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग यानी विलोम शब्दों का प्रयोग। किसका प्रयोग करोगे, विलोम। विलोम शब्द जितने भी है वो सारे के सारे इसमें आएंगे विकल्प में। और इसकी पहचान क्या है कि जब आप इसका विग्रह करोगे तो या अथवा अन्यथा इसका प्रयोग, या अथवा अन्य इनका प्रयोग। ठीक है, देखिए जैसे पाप पुण्य, विग्रह क्या करोगे, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य तो भी चलेगा, पाप या पुण्य, विग्रह तो यही हो ना, पाप या पुण्य। इसी प्रकार राग द्वेष, राग या द्वेष, राग या द्वेष। ठीक है, इसी प्रकार शुभ, शुभ का विलोम क्या हुई, हाँ देवी जी, शुभ का विलोम क्या, हाथी तो लाल था, अशुभ, अशुभ, शुभ अशुभ होता है। मैंने सोचा अभी आप ये कहोगे शुभ का विलोम लाभ, ज्यादातर बोलते हैं शुभ लाभ, शुभ लाभ का विलोम नहीं होता। हमारे घर के दरवाजे पर एक तरफ शुभ है एक तरफ लाभ है। घर वाले हमारे से थोड़े बहुत पढ़े लिखे नहीं तो समझदार तो है नहीं। अगर ये दोनों शब्द आपस में विरोधी होते तो इनको दीवारों पर नहीं चिपकाया जाता।
इनके पोस्टर नहीं बनाए जाते भाई। आजकल हर आदमी पोस्टर बनाना चाहता है अपनी इमेज छापने की आवश्यकता नहीं, ये बराबर के तरीके। तो एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ होता है, लेकिन शुभ का विलोम क्या होता है? अशुभ। लाभ का विलोम हानि है। लाभ का विलोम क्या है? हानि। धर्म का अधर्म, कर्तव्य का एक कर्तव्य, ये सारे विलोम शब्द से। तो एक बात याद रखना कि विलोम शब्द जितने भी है वो सब के सब किस में आएंगे? विकल्प द्वंद्व में। किस में आएंगे? विकल्प द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे विलोम शब्द। और इनका जब आप विग्रह करोगे तो या अथवा अन्यथा का प्रयोग करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो समझ में आना चाहिए। तीसरा समास समाहार है। द्वंद्व का तीसरा भेद है समाहार। समाहार प्रकार का समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह बोध। अब आप ये कहोगे कि समूह का बोध तो हमने द्विगु समास में पढ़ा, द्विगु में पढ़ा था आपने समूह का बोध। तो ये समूह बोध कराएगा। क्या करा रहा है? समूह बोध, समूह का बोध करवाएगा। लेकिन अमूमन हमारी बोलचाल की जो भाषा है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक शब्द जैसे कुछ भी कहते हैं ना तो उसके साथ दूसरा ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। जैसे घर पर कोई मेहमान आता तो आप आते ही क्या कहोगे? बैठो, बैठो विराजो। अब बैठना विराजना तो एक ही है। पानी शानी पी लियो, पानी तक ठीक है, शानी क्या है? चाय वाय लाऊं, चाय तक ठीक है, वाय क्या है? आपने कहा चाय हाय पी लियो, रोटी रोटी खाई लियो, रोटी तक ठीक है, रोटी क्यों दो? मार्केट जा रहे हो आप, किस लिए जा रहे हो? कपड़े लत्ते लाने। अब कपड़ा ठीक है, लत्ता से क्या है? जूते सूते लाऊं, अब जूते ठीक है, सूते से क्या है? तो पेन सेन लेके आऊं, किताब किताब ले आऊं, दूसरा शब्द का प्रयोग हम यूं ही जबरन घसीटते हुए लेके जाते हैं, वो आपका इसमें है समा। आप में से कुछ विज्ञान के विद्यार्थी हैं, साइंस साइंटिस्ट हो। देखो मैं इतिहास पढ़ने वाले को, हिस्ट्री पढ़ने वाले को हिस्ट्री शीटर कहता हूं। वो गलत अर्थ मत लेना, हिस्ट्री शीटर वो कुछ अलग होते हैं, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने वाला हिस्ट्री शीटर। तो साइंस पढ़ने वाले को साइंटिस्ट कहता हूं। तो मेरा कुछ साइंटिस्टों से एक प्रश्न रहेगा। आप में से कोई है साइंटिस्ट, बायोलॉजी स्पेशलिस्ट? एग्रीकल्चर वाले भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी। देखो कि एक शब्द होता है कंद मूल फल। कंद मूल फल आदि। अब देखो बीच में ये तो चिन्ह लग गई है, कंद है। मैं तो देखो भाई हिंदी और संस्कृत पढ़ा हुआ आदमी हूं, मुझे तो कंदमूल में कोई विशेष अंतर नहीं आता। मैं मेरी बात बता, मेरी तो शास्त्रीय आचार्य थे हम, संस्कृत से संस्कृत शिक्षा विभाग से हूं। मैंने ना तो आर्ट्स पढ़ी ना साइंस पढ़ी, और इतना झमेला मेरे को याद ही भी नहीं रहता, क्योंकि सालों लग जाते हैं। अकबर कब पैदा हुआ, हुमायूं कब आया, हुमायूं भारत छोड़कर भागा था, कौन जमीन में पड़े, चलो ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने ये देखी थी कि कंद और मूल ये दोनों जमीन के अंदर वाली भाग है, वो भाग के ना भाई। जैसे मैंने तो एक देखा है कि शक्कर कंद, एक होती है मूली, दोनों ही जमीन में है ना। तो फिर ये दोनों अलग अलग अर्थ कैसे, शब्द कैसे लिखे जाते? साइंटिस्ट वाला बताएंगे, हिंदी वाला तो कोई भी बता देगा। लेकिन जो मूल है, मूल क्या है, जो साइंटिस्ट हैं, साइंस लेकर के बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि कंद और मूल में क्या अंतर है। मेरे हिसाब से शक्कर कंद कंद है, मूली मूल है। तो गाजर भी मूल ही है, मूंगफली क्या है? मूंगफली वो भी तो कंद ही है, जमीन के भीतर रहने वाली चीज। जैसे कोई वृक्ष है, इसका तना ये ऊपरी भाग होता, जमीन का ऊपरी भाग, और ये ऊपर जो पेड़ पत्तियां हैं डालियों में बिखरी हुई।
अब इसका जो नीचे का जो भूभाग है, ये जिन्हें जड़ बोलते हैं, कुछ लोग मूल कहते हैं, ये मूल ये है या ये है? जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर तो ये तना कहलाता है। थोड़ी बहुत विज्ञान मैंने भी पढ़ी थी शुरू में 10वीं तक को। ये मूल है। तो फिर कंद क्या है? जड़। तो जड़ को ही तो आप मूल बोल रहे हो। एक नींद के दिन, एक नींद चलो चलो, मैं देखो हिंदी वाला अगर आपकी हिंदी नहीं करेगा तो फिर गणित वाला करेगा। हिंदी करना समझते हो ना? वो करना तुम्हें नहीं, गलत का तुम्हारा है। मैं हिंदी कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ना, हिंदी नहीं करेगा तो फिर गणित वाला थोड़ा ही करेगा। गणित वाला तो हमेशा ये कहता नहीं माना कि x है, माना कि y है बराबर 0, x प्लस y बराबर 0। वो बंदा यहाँ से शुरू करेगा x प्लस y बराबर 0, उत्तर आगे 0 दे रखा है, लेकिन भी फिर भी वो बंदा ना जाने कहां से x स्क्वायर 2xy माइनस y स्क्वायर बराबर 0 और लास्ट में काट छांट करके कहेगा 0। तो ये तो पहले ही था भाई, लेकिन वो अपने गुरुजी के हैबिट, वो पढ़ाते हैं अपना वो सब्जेक्ट है। अब वो गणित वाले गणित की करेंगे, हिंदी वाला तो हिंदी करेगा ना। बात तो ये है कि माना कि x है, मैं भी मान लेता हूँ माना की कटोरी है, दही से भरी है, अबड़ को ले ले फिर बात तो यही है। ऐसे मानने से नहीं हुआ। यहाँ हिंदी हमेशा वर्तमान में जिंदा रहती है। देखो एक बात, इतिहास हमेशा बीते हुए समय बताएगी। अकबर ने ये कहा था, बाबर और महाराणा प्रताप नहीं, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। अब जैसे हिंदी का कोई भी कवि जो प्राचीन काल का है, जैसे कबीरदास 1308 में जन्मे थे, 1518 में सलट गए बेचारे। अब उनका आज भी पद आ जाए, दुल्हनी गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भक्ता, आप उसकी से प्रसंग व्याख्या करोगे तो प्रसंग में ये लिखोगे फलाना ये हमारी पुस्तक से लिया गया, इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं। अब व्याख्या प्रारंभ करते ही कहोगे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि नजदीक बैठे हैं, पास में बैठ के कह रहे हैं, मतलब हम जिंदा है। हिंदी हमेशा जिंदा रहती है, इतिहास का क्या बीती, जिंदा हो तो कमांड दीजिए। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी, आगे बताइए। यही नहीं करना बस। चलिए यहाँ देखते हैं कंद मूल फल। अब जैसे एक शब्द आता कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते विग्रह तो ये है, लेकिन सामासिक पद क्या बनेगा? कपड़े आदि क्या बन जाएगा? कपड़े आदि बना लो। चाय वाय, चाय और वाय, चाय आदि, चाय के साथ में आने वाला बिस्किट, नमकीन, चाय आदि उसमें चले, चाय आदि। ठीक है। तो अमूमन ऐसे शब्द हैं जिनमें जो समूह का बोध कराते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसका कोई अर्थ नहीं। अब जैसे कंदमूल फल है, इसका सामासिक पद बनाओगे तो फलादि बनेगा। क्या बनेगा? फलादि। अभी आप पूछ रहे थे ना कि फलादि क्या है, ये फलादि में कंदमूल फल, फल तो ऊपर लगते हैं, कंदमूल दोनों जमीन में लगते हैं, खाने योग्य। जैसे शकरकंद भी खाते हो आप, गाजर भी खाते हो, मूली भी खाते हो, बेर भी खाते हो, आम भी खाते हो, पपीता भी खा रही है। पपीता इत्यादि क्या है? फल। तो गाजर किसमें आया? फल में तो आ रहा है। शिवरात्र आ रहा है, शिवालयों में बस और तो कुछ लाओगे नहीं, गाजर ले बाबा तू खा। हाँ बोल, आग के फिर आग दूर सवात फिरे शिव, विष घात फिरे शिव गौरे।
उनकी जटाओं में से तो गंगा निकलती है, इसलिए वो आग धतूरा करके चलते हैं। बात बात पर आप लोग कहते हैं ना कि ये नशा भाई हुक्का क्यों पी रहे हो, भगवान शिव भी पी रहे थे। भांग क्यों खा रहे हो, शिव जी ने भी खाई थी, शिव जी ने जेल भी लिया था, एक बार ट्राई करके तो देख। नहीं तो भाई शिव जी ने जैसा किया था वैसा अगर हम कर रहे हैं तो शिव ने हलाल भी किया था, एक बार ट्राई करके तो देख। हलाल जेल हो गया। चलिए हो गया ये। अब देखो एक चीज हो रही है इसमें, इतरेतर द्वंद्व में विशेष रूप से एक चीज लिखना। इतरेतर द्वंद्व में क्या लिखना है, 1 से लेकर के 10 तक कंटिन्यू गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक कंटिन्यू गिनती है। इसके साथ साथ 20 30 40 50 60 70 80 90 और पूरे 100। इन संख्या को छोड़कर, इन संख्या को छोड़कर शेष सारी संख्याएं, शेष सारी संख्याएं इतरेतर का उदाहरण है, इतरेतर का उदाहरण है, इतरेतर की उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे आपसे किसी ने कह दिया 36, शब्द आ गया 36, इका विक्री क्या होगा, पहले इकाई फिर दाई, तो दाई पहले लिखा जाता 30 और 6, 30 और 6। अगर किसी ने बोल दिया 55, मान लीजिए 55 पूछ लिया आपने, 55 है 55 नहीं 55, कितना हो गए 50 और 500, याद रहेगा ना। 1 से 10 तक की कंटिन्यू, फिर पूर्णांक संख्या में 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इन संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं बची है वो सब के सब इस इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण याद रखोगे। अब हमने एक बात सुनी थी सबसे पहले कि भाई संख्या दिखते ही हम द्विगु समास कर देंगे, ठीक है, संख्या दिखते ही हम द्विगु समास कर देंगे। तो बता दो मेरे को कि ये 36 संख्या नहीं है क्या, उसमें संख्या प्लस संख्या दोनों होना चाहिए और समूह का बोध कराती है। अब देखो इसमें आजकल क्या है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी बनाए जा रहे हैं, जैसे एक वाक्य दे दिया कि बाजार में 4-5 आदमी हालांकि बाजार में बैठता कौन है, फिर भी बैठा ही रहते हैं। अब ये घेरा छाप दिया, अंडरलाइन कर, और आपसे ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास है। चलिए द्वंद्व के तीनों पार्ट देता हूं मैं आपको, इसके 4 ऑप्शन यही है, इतरेतर, विकल्प, समाहार, भी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये 4 पार्ट है। उत्तर आपको देना है। मेरा प्रश्न ये है कि ये वाक्य दे दिया आपसे 4 और 5, इसको गहरा छाप दिया या मान लीजिए अंडरलाइन कर दी,
और क्वेश्चन ये बना दिया कि रेखांकित में कौन सा द्वंद्व का पार्ट है, तो कौन सा द्वंद्व समास है, इतरेतर है, विकल्प है, समाहार है, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी आप बताएंगे। राम सिंह जी, पुरंदर, देवेंद्र, बी, हाँ इस महिला शक्तिकरण में हे नारी तू नारायणी है, तो बोल दे, या तो बी है, या तो बी है, या इनमें से कोई नहीं, या का मतलब क्या होगा सर, ऐसे होगा या तो 4 या 5 आदमी, और अगर इनमें तो इनका जब आप विग्रह करोगे तो बीच में या लगेगा, 4 थे या 5 थे, पक्का कंफर्म नहीं है, 4 या 5, तो जब आप इसमें या लगा रहे हो तो विकल्प आएगा, सीधी सी बात ये, कौन सा आएगा, विकल्प द्वंद्व। पर सर इसमें से भी तो जितने 4-5 आदमी होगा सर, ऐसे नहीं मिल सकता, तो 4 या 5 वो पक्का कंफर्म है, पक्का कंफर्म होता ना, जैसे मेरे घर पर 8-10 व्यक्ति चंदा मांगने आए थे, 8 थे या 10 थे, 8 और 10 दोनों मिला तो 18 आदमी, पक्का कंफर्म नहीं, एक भाई असमंजस की स्थिति है, अब वो 8 थे या 10 थे, या 8 और 10 दोनों मिलाकर 18, 8 या 10, पक्का कंफर्म नहीं है, जहां पर कंफर्म नहीं होता तभी तो विकल्प होता है। विकल्प का मतलब क्या है कि या वो नहीं तो वो श्री नहीं मामा वैसे तो कान मामा श्री है, तो करो मामू की तो जी तो धब्बा है, तो बात तो ये या का प्रयोग आप कब करोगे, विकल्प। ओके सर, धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि शायद आप सबको समाज समझ में आया। अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो बेझिझक पूछ लीजिए, बंदा फिर हाजिर हो। राम सर ये है बोलिए डिफॉल्ट ऑर्डर कौन ऑर्डर है